हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के बारे में हम बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ की। आईपीओ की तो मानो जैसे कि लड़ी सी लग चुकी है। पहले आया था आईकियो, फिर आया आइडिया फोर्ज, फिर आया साइन डीएलएम और उसके बाद उत्कर्ष और फिर अब ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सब्सक्रिप्शन की, जो कि पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर हम इसके रिटेल कैटेगरी की बात करें तो ये 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और अगर एनएनआई कैटेगरी की बात करें तो ये 3.63 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, हालांकि अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की अभी उतनी इंटरेस्ट अभी दिखा नहीं है, क्योंकि ये 0.003 टाइम्स ही है। जनरली ये आखिरी दिन पे ही ज़्यादातर जो सब्सक्रिप्शन देखा जाता है वो लास्ट डे ही दिखता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सब्सक्रिप्शन की कि ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ है वो बेसिकली करती क्या है। तो ये बेसिकली हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। बेसिकली इनका जो काम है वो सुपर कंप्यूटर्स में है। ठीक है, जैसे कि ये एआई सिस्टम एंड इंटरप्राइजेज वर्क स्टेशंस भी है, और हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज और डेटा सेंटर सर्वर्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो मान के चलो आपकी ये कंपनी बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स में डील करती है। ठीक है, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है, और कंपनी करती क्या ये भी हमने देख लिया। अब जब भी हम किसी आईपीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कंपनी हमारे से जो पैसे लेगी उस कंपनी का उन पैसों का कंपनी करना क्या चाहती है। ठीक है, तो कंपनी का हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। कंपनी जो है वो बेसिकली एक एसएमटी बिल्डिंग बनाना चाह रही है, जिसके लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगी। ठीक है, दूसरा, ये अपने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। ठीक है, तीसरा क्या करने वाली है, तीसरा ये इनके जो बोरोइंग है या तो वो उनको रीपेमेंट करेगी या वो प्री पेमेंट करेगी इन फुल और इन पार्ट। ठीक है, यानी कि या तो वो पूरे पैसे देगी या तो उनको वो आधे पैसे देगी, या जो भी इनका तरीका वो अपना करेगी, लेकिन ये अपने कर्जे को जरूर कम करेगी जो भी इस आईपीओ के जरिए वो पैसे जुटाएगी। ठीक है, और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये तो जनरली सब किसी का रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कंपनी हमारे से जो पैसे लेगी वो बेसिकली उन पैसों का करेगी क्या। तो ज़्यादातर जो है इनका ये अपने उन पैसों को अपने एक्सपेंशन में ही लगाएगी, और कुछ पैसे जो है जिनसे वो अपने जो उनके कर्जे हैं वो उनको ख़त्म करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पूरे आईपीओ डिटेल के बारे में। तो कंपनी की जो आईपीओ की ओपनिंग है वो 17 जुलाई से 19 जुलाई को हो रही है। ठीक है, यानी कि ये आज से ओपन हुआ है और पहले दिन ही ये फुली सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है वो 475 रुपये से 500 पर शेयर रखा गया है, और एक एक लॉट में बेसिकली 30 शेयर होंगे, यानी कि रिटेलर को मिनिमम 15,000 रुपये चाहिए ही चाहिए इन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसका जो इशू साइज है वो बेसिकली 631 करोड़ का है, यानी 631 करोड़। ठीक है, इसमें से जो फ्रेश इशू है वो है 206 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 425 करोड़ का। तो फ्रेश इशू जो है वो 206 का है, और ऑफर फॉर सेल 425 का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगर इनके एम्प्लॉय होंगे उनको जो डिस्काउंट मिलेगा वो करीब करीब 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलेगा, और इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल में ओपनिंग जो है वो 17 जुलाई को होगी, क्लोजिंग जो है वो 19 जुलाई को होगी, जो अलॉटमेंट होगा वो 24 जुलाई को होगा, और जो रिफंड इनिशिएट होगा वो 25 जुलाई को होगा, और डीमेट अकाउंट में ये क्रेडिट ट्रांसफर होगा 26 जुलाई को, और जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 27 जुलाई को। ठीक है, यानी कि 17 जुलाई को इसकी ओपनिंग है और लिस्टिंग है इसकी 27 जुलाई को, और जो इसका कट ऑफ टाइम है वो 19 जुलाई को, यानी कि जिस दिन पे ये क्लोज होता है उसके 5 बजे शाम तक हमें इसको यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन दे देनी है, अदरवाइज ये बिडिंग प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया इसके टाइम टेबल के बारे में, इसका इशू साइज के बारे में देख लिया, कंपनी का ऑब्जेक्ट देख लिया, कंपनी करती क्या है वो देख लिया, और सब्सक्रिप्शन देख लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी आईपीओ लॉट साइज की। तो जो रिटेल का जो मिनिमम है होगा वो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 15,000 रुपये का, यानी 30 लॉट, यानी कि एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें 30 शेयर होंगे, और मैक्सिमम जो होगा वो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एचएनआई कैटेगरी आती है। एचएनआई में भी 2 कैटेगरी आती है, एक स्मॉल एक बिग। तो अगर आप एचएनआई कैटेगरी के मिनिमम उसमें जाना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट लेने होंगे, और अगर मैक्सिमम जाना चाहते हैं स्मॉल कैटेगरी में तो आपको 66 लॉट लेने होंगे, यानी कि 9,90,000 तक की। और अगर आप बिग कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो यानी कि 10,05,000 रुपये लगेंगे। तो स्मॉल और बिग का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपकी बिडिंग 2 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपकी बिडिंग 10 लाख से ऊपर की है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजर्वेशन की, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कैटेगरी को वो कितने शेयर अलॉट करेंगे। इसी की बेस पर ये डिसाइड होता है कि एक रिटेलर के हाथ में कितने या उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको वो आईपीओ मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलेंगे 30% के आसपास, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो उनको मिलेंगे 19.97 के आसपास, और जो एनएनआई कैटेगरी है वो उनको 15% के आसपास,
और रिटेलर के लिए यहाँ पे एक बम्पर ओपनिंग है, क्योंकि 34.95%, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है रिटेलर के लिए, कि रिटेलर को 35% का रिजर्वेशन है, जो कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखती है, क्योंकि इन दिनों जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, और उनका जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली क्यूआईबी और एनआईआई कैटेगरी के लिए ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो है कि रिटेलर के लिए एक अच्छी बात ये है कि इनका जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली 35% के आसपास का है, और एम्प्लॉय को 0.15 के लिए है, ठीक है। तो ये हो गई इसके रिजर्वेशंस की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो कंपनी का अगर हम 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2023 तक का देखेंगे, तो कंपनी की जो टोटल एसेट वैल्यू है वो थी पहले 50 करोड़, जो कि 31 मार्च 2023 तक आते आते हो गई 265 करोड़, यानी कि 5 टाइम्स ये बढ़ चुका है इनका टोटल एसेट। उसके बाद अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें हम, तो वो भी 157 करोड़ से बढ़ के 445 करोड़ आ गया। उसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो जो कि 3.91 से बढ़ के 46.94 के आसपास आ गया, और जो इनका नेट वर्थ है वो भी 13 करोड़ से बढ़ के 93.67 के आसपास आ गया। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो जो इनका टोटल एसेट्स है, जो इनकी टोटल रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो नेट वर्थ है, ये सारे के सारे 2020 से लेके 2023 तक बढ़ते ही आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम इनकी टोटल बोरिंग्स की बात कर लें कि इन्होंने कितने पैसे कर्जे ले रखे हैं, तो बेसिकली ये 15.23 से 15.23 से 35.60 के आसपास, यानी कि 35 करोड़ के आसपास की इनकी बोरिंग है। तो इस कंपनी का जो इशू साइज़ है वो 631 करोड़ का है, जिसमें से इनकी जो बोरिंग निकल के आ रही है वो करीब-करीब 36 करोड़ के आसपास आ रही है। तो और जैसा कि इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट में ही बताया है कि ये अपने कुछ कर्ज़ों को भी इन पैसों से ख़त्म करेंगे, और बाकी का जो पैसा होगा वो अपने एक्सपेंशन के लिए ही लगाएँगे, ठीक है? तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमने देख लिए, और इनके ऊपर कितने कर्ज़े हैं वो भी हमें पता चल गया इसके अंदर, ठीक है? अब हम देख लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात कर लें, तो जो इनका जो पी का रेशियो है वो 59.67 है। मार्केट कैप जो है वो 2800 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि ठीक-ठाक ही है। उसके बाद जो इनका ईपीएस है वो 9.23 के आसपास, और जो रिटर्न और नेट वर्थ है वो 68.01% के आसपास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इतने सारे फाइनेंशियल्स देखने के बाद, जो इसकी जीएमपी है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम वो प्रीमियम होता है जिस पे कि लिस्टिंग के दिन इस प्रीमियम पे इसके लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी कि जो भी इसका अपर बैंड प्राइस है उसके ऊपर ये 368 रुपए लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 73% से ज़्यादा के लिस्टिंग चांसेस दिख रहे हैं पहले दिन में ही। ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है वो बेसिकली अप और डाउन हो सकता है, लेकिन पहले दिन पे ही जो दिख रहा है फिलहाल, वो इसमें 73% की लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हमने पहले ही देखा कि कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही क्लियर था। कंपनी के फाइनेंशियल भी हमने देख लिए। कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, बेसिकली जो फंडामेंटल रेशियोज़ हैं, वो भी हमने देख लिए। कंपनी इन पैसों का करेगी क्या, वो भी हमने देख लिया। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी ज़बरदस्त उछाल है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को इसमें रुचि आ रही है, तभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। बाकी जो इसकी सब्सक्रिप्शन की डिटेल है वो आने वाले दिनों में और पता चलेगा कि एग्जैक्ट जीएमपी क्या चल रही है। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो मॉडल है वो यूनिक बिजनेस मॉडल है, और कंपनी जिस प्राइस बैंड पे इसको ला रही है उसकी वैल्यूएशन को हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, तो ये भी नहीं कहेंगे बहुत ख़राब है, वो लगभग ठीक-ठाक ही दिख रही है। तो मेरा व्यू जो बन रहा है वो फ़िलहाल ये बन रहा है कि मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए शायद अप्लाई करूँगा, और अगर आपको भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आप अपनी खुद की एनालिसिस पहले कर लें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लें, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो वीडियो मैंने बनाया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। आप अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर कर लें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। फिलहाल इसमें ज़बरदस्त जीएमपी दिख रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक-ठाक ही दिख रहे हैं, तो मेरा व्यू तो इसमें बाय रेटिंग का बन रहा है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।